जय माता दी। भक्तों, नवरात्रों के इस पावन पर्व पर आज दूसरे दिन मैं जूही त्यागी आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज के दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना, पूजा, अर्चना व व्रत करते हैं। तो भक्तों, चलिए आज हम माता ब्रह्मचारिणी के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करेंगे। माँ दुर्गा की नव शक्तियों का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ तपस्या है। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी, तप का आचरण करने वाली। कहा भी गया है, वेदस्तम तपो ब्रह्म, वेद तत्व और तप ब्रह्म शब्द के अर्थ हैं। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय एवं अत्यंत भव्य है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडलू रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपस्याचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष उन्होंने केवल फल मूल खाकर व्यतीत किए थे। 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्वाह किया था। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। इस कठिन तपस्या के पश्चात 3000 वर्षों तक केवल जमीन पर टूटकर गिरे हुए बेलपत्रों को खाकर वे अहरनिश भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद उन्होंने सूखे बेलपत्रों को भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक वे निर्जल और निराहार तपस्या करती रही। पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ गया। कई हजार वर्षों की कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का वह पुनर्जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। वह अत्यंत ही कृशकाय हो गई थी। उनकी ये दशा देखकर उनकी माता मैना अत्यंत दुखी हो उठी। उन्होंने उन्हें उस कठिन तपस्या से विरत करने के लिए आवाज दी, ओ माँ, अरे नहीं, ओ नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पुनर्जन्म का एक नाम